गुड मॉर्निंग। दिस इज़ डे 4 और सुबह के 9 बज रहे हैं और अब नासिक को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। कल मेरा डे 3 था और डे 3 मेरा ब्रेक डे था, तो मैं इस होटल में रहा था। ये पंचवटी एक्सप्रेस होटल है मुंबई नाका के पास। मेरा स्टे बहुत ही अच्छा रहा यहाँ पे। बहुत ही क्लीन, हाइजीनिक और अच्छा होटल था। पॉकेट फ्रेंडली भी था। It charged me around 2500 per night, so it was not very expensive for me. डे 3 मेरा ब्रेक डे था और ब्रेक डे का मतलब ये नहीं होता है कि यू डू नथिंग। ब्रेक डे का मतलब होता है कि यू डू एनीथिंग अदर देन द राइडिंग। तो मैंने अपने ब्रेक डे पे जो एक चीज़ मेरे बकेट लिस्ट में थी वो थी ट्रैकिंग टू द हरिहर फोर्ट। वो किया मैंने और बहुत ही मज़ा आया। और दूसरा एज यूजुअल हंट फॉर द नासिक फेमस फूड एट इट्स बेस्ट प्लेस। तो वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सुबह उठते ही आज का मॉर्निंग बहुत ही लेजी सा रहा। आराम से उठा, फिर सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज वगैरह जो कि मैं यूजुअली अपने डेली रूटीन में करता हूँ, बट राइड पे तो ज़रूर ही करता हूँ ताकि शरीर थोड़ा थोड़ा टोन्ड अप रहेगा, थोड़ा स्ट्रेस्ड रहेगा। तो दिन भर बाइक चलाने से जो थकान होती है वो थोड़ी सी कम होगी। उसके बाद मैं I decided to have last meal in the Nashik. So I went to one of the famous outlet for the vada pav and the misal pav. बहुत अच्छा था। और अभी सुबह के 9:15 हो रहा है और मैं 9 बजे के आसपास होटल मैंने छोड़ा है। और अब I have joined this हाईवे। दिस इज़ आगरा मुंबई हाईवे। वही हाईवे जो मैं NH52 जो कि मैंने डे 2 पे इंदौर के आउटस्कर्ट में ज्वाइन किया था रतलाम से आने के बाद। द सेम हाईवे आई जॉइन बिकॉज माई होटल वाज बैंग ऑन द हाईवे ओनली। तो तुरंत मैंने ज्वाइन किया और अब मैं निकल पड़ा हूँ। बहुत ही सनी डे है। सो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि विंटर से राइड करता हुआ आया हूँ। सो इन महाराष्ट्र आई एम फीलिंग वार्मथ। इट्स नॉट हॉट, इट्स वार्म। टेम्परेचर 30-32 के आसपास जाता है, जो कि सही है। एक चीज़ मैंने नोटिस की जब से मैंने शुरू किया राइड करना कि नासिक ऑनवर्ड जो रोड है वो रोड मोस्ट ऑफ इट इज़ कॉन्क्रीट, न्यूली बिल्ट और टारमैक भी है, एसफाल्ट भी है। लेकिन जो स्पीड ब्रेकर्स हैं, जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, स्पीड ब्रेकर सब वैसे हो गए जैसा मैंने कभी मैं सोच रहा था। क्योंकि पहले वाले स्पीड ब्रेकर जो धुले और मालेगांव के सेक्शन पे मैंने इनकाउंटर किए थे वो तो बहुत ही बेकार थे। इतने बड़े, ऊंचे, चौड़े कि ट्रक और बस तक अनसेटल्ड हो जा रहे थे। बाइकर्स और कार वालों की तो क्या बात करें। वो बहुत ही सही आइडिया नहीं था किसी को स्लो डाउन करने का। बट अब जो ये मैं देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि हाल में ही NHAI ने रियलाइज़ किया होगा कि एक्सीडेंट रेट्स आर हाई स्पेशली इन द नाइट, जबकि कोई ठीक से इस तरह के बड़े स्पीड ब्रेकर्स को ना देखे तो। एंड इट्स अ वेलकम चेंज। 10:30 अराउंड हो रहा है। ऑलमोस्ट 1 घंटे राइड किया है मैंने और अब मैं इगतपुरी के जो हिल्स हैं उसको क्रॉस कर रहा हूँ।
बहुत ही बढ़िया पैनोरामिक व्यू मिलता है इगतपुरी के हिल्स का। नॉट टू मेंशन लश ग्रीन तो है ही, पर बहुत अच्छा दिखता है और राइड करने का एक अलग ही मज़ा आता है जब आप अपने लेफ़्ट राइट में इतनी बढ़िया पैनोरामिक सीनरिक व्यू ले रहे होते हो। तो मेरे साथ भी वही हो रहा है। आई एम लविंग इट, गोइंग अप, गोइंग डाउन। इगतपुरी के हिल्स इज ऑल अबाउट enjoying your ride। आज की जो मेरी आइटिनरी प्लान है डे 4 का, वो ये है कि मुझे नासिक से निकलने के बाद आज मैं वेस्ट कोस्ट का जो डेस्टिनेशन है मेरा, आज गुहागर है, मुझे वहाँ पहुँचना है। जब सुबह मैंने गूगल में सेट किया तो ये अराउंड 9.5 घंटे दिखा रहा था एंड आई एम श्योर कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। बट आज की राइड की ख़ास बात ये है कि मैंने नासिक से गुहागर पहुंचने का जो भी रास्ता वगैरह है जो निकाला है वो मैंने सेल्फ प्लान किया है। मैंने बहुत जगह इंक्वायरी तो करी, बट आई कुड नॉट फिगर आउट something which is often used by the riders or the drivers। तो ये मेरा खुद का निकाला हुआ रास्ता है जो मैंने अपने IQ को इस्तेमाल करके और गूगल के कुछ और कैलकुलेशंस होते हैं टू गेट आइडिया अबाउट द कंडीशन ऑफ द रोड एंड द ट्रैफिक निकाला है। इसलिए थोड़ा सा एप्रीहेंशन भी है कि कैसा रहेगा आज का राइड, पर देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो ये है कि मुझे अराउंड 80-90 किलोमीटर इसी रास्ते पे टुवर्ड्स द इगतपुरी राइड करना है। इगतपुरी के आउट क्रॉस करने के बाद मुझे एक लेफ़्ट कट लेना है जो कि मुझे मुरबाद की तरफ लेके जाएगा। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है कि राइडिंग टुवर्ड्स मुरबाद। वो रास्ता कोई NH नहीं है, इट्स अ स्टेट हाईवे। तो देखते हैं कैसा रहता है। मुरबाद के बाद फिर मैं एक और रास्ता निकाला है, वो करजत की तरफ जाता है और फिर करजत से वो रास्ता जो है मुझे खोपोली की तरफ ले जाएगा और खोपोली के पास ही फिर मैं कोंकण को एंटर करूँगा। ये रास्ता बहुत ही सही है, कुछ ऐसा मेंशन करने जैसा नहीं है। कहीं कहीं पे डाइवर्जेंस वगैरह थे फॉर सम रीजन, समवेयर दे आर मार्किंग इट, समवेयर दे आर डूइंग सम जॉब। यस, एक चीज़ ज़रूर है विच जो मैंने नोटिस किया कि जब मैं कि राइड कर रहा हूँ, बहुत सारे श्रद्धालु नासिक की तरफ जा रहे हैं, जिसमें कि छोटे हैं, बड़े हैं, टीनेजर्स भी हैं, एल्डरली भी हैं और सब बेयर फुट वॉक कर रहे हैं। मुझे तो कभी समझ में नहीं आया इन लोगों का ये डिवोटीज का कमिटमेंट इस लेवल का। बट येस, हैट्स ऑफ टू देम फॉर डूइंग सच अ चैलेंजिंग जॉब एंड हैट्स ऑफ टू देयर मोटिवेशन। स्पेशली जब मैं टीनेजर्स को देख रहा था ऐसे वॉक करते हुए, यंगस्टर तो नहीं पर टीनेजर्स को जब मैं देख रहा था, या फिर जब मैं 60+ को देख रहा था ऐसे बेयर फुट, और मुझे पता है कि इस हाईवे से अभी भी इनको नासिक तक पहुंचने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मस्ट बी 2 डे एटलीस्ट, क्योंकि मैं राइड कर रहा हूँ एंड दे आर जस्ट वॉकिंग। सो आई फील लिटिल नॉट गुड अबाउट दीज टीनेजर्स। इनकी एनर्जी कहीं और हमें चैनलाइज करनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि जो मेरे समझ में ना आए वो चीज़ गलत है। हो सकता है सम डिवोशनल लेवल, सम एस्पिरेशनल लेवल, हो सकता है ये भी बहुत अच्छी चीज़ हो। सो आज भी वही फंडा यूज करने वाला हूँ मैं जो पहले के 2 दिन करा है।
हर 50 किलोमीटर पे एक छोटा सा ब्रेक, अ ब्रेक ऑफ अराउंड 4-5 मिनट्स, एंड एवरी 100 किलोमीटर हाइड्रेशन ब्रेक. And this hydration break may include, the local juice or maybe the nariyal pani or anything like that. But I have to get out of the motorcycle. I have to stretch myself. बहुत फ़र्क पड़ता है. मैंने देखा है 2 दिन की लंबी राइड, पहले दिन 800 किलोमीटर, दूसरे दिन 600 किलोमीटर, और डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद भी आई वाज नॉट मच लाइक कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा. इट वॉज नॉट लाइक दैट. इट वॉज लाइक येस इट वॉज अ राइड. पर होटल में चेक इन करके नहा के 1 घंटे के बाद इतना फ्रेश फील होता है, ऐसा लगता है मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है आज पूरे दिन में. ये तभी हो पाता है जबकि मल्टीपल ब्रेक्स लेते रहो. जो इसमें लेफ़्ट टर्न की बता रहा था, थोड़ी देर पहले मैंने वो लेफ़्ट टर्न ले लिया है जो कि मुरबाद की तरफ एरो कर रहा था. मुरबाद से वो लेफ़्ट टर्न लेने के बाद अराउंड 2-3 किलोमीटर का सेक्शन तो बहुत ही गंदा था. वेरी बैड रोड्स. और मुझे जो है इवन आई वाज थिंकिंग ऑफ कि कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया. लेकिन ये 3-4 किलोमीटर ओवर होने के बाद अब मुझे ये रास्ता मिला है. ये रास्ता बिल्कुल ही न्यूली बिल्ट है. ऐसा लग रहा है जैसे आजकल में ही बना है. फुल्ली सीमेंट रोड है. अब भगवान करें कि ये पूरे इंटायर सेक्शन में ये रास्ता हो. थोड़ा बहुत मुझे अप्रीहेंशन हो रहा है रास्ते को लेके आफ्टर being encountered with such a bad road for 2-3 kilometers. But रास्ता है बड़ा मज़ेदार. दूर दूर तक ये थोड़ा सा घाट सेक्शन जैसा है. दूर दूर तक ऐसे सिर्फ ग्रीनरीज ही है. बहुत ट्रैफिक या बहुत कम ही ट्रैफिक है. बहुत कम लोग इस पे ट्रैवल कर रहे हैं. अब आधे घंटे इस पे राइड करने के बाद अब मुझे मेरी गट फील ऐसा बता रहा है कि नहीं, ये रास्ता ठीक है और ठीक ही रहेगा. और जैसे जैसे ये रास्ता मैं और क्रॉस करता जा रहा हूँ मुझे और अच्छी फीलिंग आ रही, क्योंकि बहुत अच्छा सेक्शन है ये. जब से मैंने ये टर्न लिया है वो 2-3 किलोमीटर अगर मैं हटा दूँ तो उसके बाद से थ्रू आउट अभी तक तो बिल्कुल स्पॉटलेस सीमेंट रोड, बटरी स्मूथ. बस ये है कि इस पे कुछ खाने पीने का और स्टॉप करके कुछ ऐसा हाइड्रेशन ब्रेक लेने वाला इट्स नॉट एनकरेजिंग. ऐसा लग रहा है बस चलते रहो, रुको मत. मेरा टाइम हो गया ऐसे 100 किलोमीटर के ब्रेक का, पर अभी भी आई एम नॉट फीलिंग लाइक कि मैं कहीं रुकूं. और जैसे नॉर्मली रुकते समय मैं यूज़ुअली कोशिश करता हूँ कुछ ढाबा या फिर कुछ ऐसा चाय की टपरी काइंड ऑफ हो जहाँ मैं आराम से रुक सकूँ, गाड़ी को मैं रोड से थोड़ा अवे पार्क कर सकूँ और फिर पानी वानी पी सकूँ. ऐसा 11:30 बज रहा है. थोड़ा सनशाइन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बट अभी भी कंफर्टेबल है. बट फॉर्चुनेटली आज मैंने अपने सारे लाइनर्स निकाल दिए हैं, अंदर के बेस लेयर भी निकाल दिया है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब बीइंग इन महाराष्ट्र एंड बीइंग इन जनवरी मुझे 30+ टेम्परेचर ही मिलेगा. सिंस आई एम राइडिंग विद माय समर जैकेट तो वेंटिलेशन बहुत अच्छा है जैकेट का, तो ये 30-32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है मुझे. एंड आई हैव नो कंप्लेंट सो फार रिलेटेड टू माय आउटफिट फॉर दिस राइड टुडे. आई मस्ट से ये रास्ता बहुत अच्छा है. किसी ने रिव्यू नहीं किया हुआ इस रास्ते का, या फिर ज़्यादा लोग इस पर ट्रैवल्ड नहीं हैं, स्पेशली राइडर एंड द ड्राइवर लाइक मी, जो कि हु कम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट.
बट आई मस्ट से अगर आपको इस रास्ते से पूना मुंबई वाले सेक्शन तक पहुंचना है तो ये रास्ता बहुत अच्छा है। इट्स अ वेरी सीनरिक रोड, इट्स लाइक अ प्राइवेट रोड। बस you never want to stop, you just keep on riding, you just want to keep on riding। बहुत देर से मैं ढूंढ रहा था कि कुछ सेक्शन मिल जाए ऐसा कि मैं ज़रा ब्रेक लूं, और पर थोड़ी देर पहले मुझे एक जगह एक लेडी वाटरमेलन के साथ बैठी हुई दिखाई दी, तो मुझे देखते ही ऐसा लगा कि दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर मी टू हैव अ ब्रेक। बड़े आराम से बैठा, एंड लेडी वाज सो सिंपल, महाराष्ट्रियन लेडी। आई रिक्वेस्टेड हर फॉर द वाटरमेलन। मेरा तो रिफ्रेशमेंट हो ही गया, बट पता नहीं क्यों उसका टोटल बिल 80 रुपया हुआ, और मैंने उसको 100 रुपये दिए और उसको बोला आप रख लीजिए इसको। एंड द काइंड ऑफ स्माइल शी गेव मी बैक, ऐसा लगा कि उसने मुझे पूरे पैसे पूरे पैसे वापस कर दिए। पता नहीं, पर मैं कभी कभी ऐसा करता हूँ। आई ऑलवेज फील लाइक अगर मुझे ऐसे कुछ लोग मिले जो मुझे रास्ते में खिलाते पिलाते हैं और अगर उनका रिस्पॉन्स अच्छा रहता, आई ऑलवेज ओवर पे देम। मैं उन पर कोई एहसान नहीं करता, पर पता नहीं, आई रियली फील गुड एट माई हार्ट। 80 का 100, 150 का 200 देना, 250 का 300 देना, ये 40-50 रुपये हार्डली मुझे उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। बट उनके चेहरे पे जो स्माइल आ जाती है और जो उनको अचानक से ऐसा लगता है जैसे कि कुछ ऐसा मिल गया विच दे हैव नेवर एक्सपेक्टेड, वो मुझे बहुत पसंद आता है। एनीवे, नॉट टू डिस्कस मच अबाउट दैट, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। ये रास्ता जिस पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ये मुरबाद में, भी थोड़ी देर पहले मुरबाद जब पहुँचा तो वहाँ पे एक तो भी 10 मिनट के लिए थोड़ा जैसे किसी एक स्मॉल सिटी की कंजेशन होती है वैसा ही कंजेशन था। वो क्रॉस किया, उसके बाद फिर से सीमेंट रोड आ गया, और ये सीमेंट रोड अब पहले की तरह सिंगल रोड नहीं है, बल्कि ये 4 लेन हाईवे है जो कि करजत की तरफ जा रहा है। अभी तक मैं इस पे 30-40 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ और मुझे ये बहुत ही इम्प्रेसिव लगा है। कहीं कहीं पे किसी सेक्शन में 200-300 मीटर के लिए डाइवर्जेंस हैं, बट वो बहुत ज़्यादा, आई मीन इट इज़ नॉट ट्रबलिंग मी मच कि मैं इसको बताऊं भी। अभी मैं करजत पहुंचने वाला हूं। करजत के बाद खोपोली का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा ट्रैफिक पहले से मुझे दिखने लगा है। पहले तो बिल्कुल ही प्राइवेट रोड की तरह मैं राइड कर रहा था, पर अब जैसे जैसे मैं करजत की तरफ पहुंचता जा रहा हूं, यहाँ पे मुझे ट्रैफिक थोड़ी मिलनी शुरू हो गई है। ये पिछले 2-3 किलोमीटर का एक बैड सेक्शन बैड सेक्शन में डाइवर्जन का सेक्शन मिला है। मैं अभी भी करजत से एक 4-5 किलोमीटर दूर हूँ, बट ऐसा लग रहा है कि 4 लेन सीमेंट रोड इस वाले पूरे सेक्शन में 90% तक बन चुका है और 10% तक बनना बाकी रह गया है। तो अगर कोई प्लान कर रहा है तो ये रोड यूज कर सकता है। सो जस्ट नाउ आई हैव क्रॉस्ड करजत का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा जाम मिला मुझे, यू कैन अंडरस्टैंड, +5 मिनट। बीच में कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई थी और एक छोटे शहर में जो होता है वैसा ही। बट इट टुक अराउंड 10 to 50 मिनट फॉर मी टू गेट थ्रू करजत। उसके बाद 10 किलोमीटर का सेक्शन है जब मैं खोपोली के पास पहुंच के इस रोड को क्रॉस किया है, और अब मैं ये रास्ता है, ये NH है जो कि कोंकण की तरफ आई मीन कोंकण के अंदर मुझे लेके जाएगा। सो नाउ दिस NH आई हैव फिगर्ड फॉर विच विल टेक मी
टू द NH66 जो कि मुंबई गोवा हाईवे है। मुझे वहाँ तक पहुँचना है इस रास्ते से। इस रास्ते का एक्सपीरियंस सो फार 20-30 किलोमीटर तो मैंने चला ही लिया है अभी तक इस पे, और एक्सपीरियंस ये है कि बहुत ही बढ़िया रोड है। मोस्ट ऑफ इट इज़ द टारमेक, कहीं कहीं पे सीमेंट रोड भी है बना हुआ, बट ये जो है सिंगल रोड है, मतलब इट एट द मैक्स इट इज़ अ 2 लेन रोड, और इस पे ट्रैफिक है पर बहुत ज़्यादा नहीं है। बट देयर इज़ अ मिक्स ऑफ ट्रैफिक, छोटे बड़े हर तरह की गाड़ियाँ दिख रही हैं। बट द गुड थिंग इज़ कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हैं। इट्स अराउंड 12:30। सुबह से मैं ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे राइड कर चुका हूँ। सुबह बहुत अच्छा नाश्ता होने की वजह से मुझे भूख तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, और कलिंगड़ खाने के बाद अब प्याज भी नहीं लग रही है। बट येस, एज़ पर रूल टाइम पे ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, टाइम पे रेस्ट लेना और ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं 1 से 2 के बीच में जो ब्रेक लेता हूँ, जिसको मैं लंच ब्रेक बोलता हूँ, वो मेरा ड्यू है। और अब मैं अपने लिए कुछ ब्रेकिंग पॉइंट कुछ ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे कि मैं कुछ अच्छा खा सकूँ। बट येस, आई मस्ट से रोड बहुत ही पतला है पर अच्छा है। जस्ट नाउ मैंने अपने लेफ़्ट साइड में एक जोशी वड़ा पाव आउटलेट देखा, और जब से मैं महाराष्ट्र में इंटर हुआ हूँ, वड़ा पाव को ऐसे भी मैं बहुत मिस करता हूँ। तो जब से महाराष्ट्र में इंटर हुआ हूँ 8 या 10 बार तो वड़ा पाव खा ही चुका हूँ, पर अभी भी वैसी ही क्रेविंग है वड़ा पाव की। तो रुक के वड़ा पाव खाया, उनकी अच्छी चाय, उन्होंने चाय भी बहुत कड़क अच्छी चाय पिलाई, वो करा। इट वाज अ हार्डली 20 मिनट ब्रेक। उसके बाद आई रिज्यूम माई राइड। मैं आज बहुत लेट नहीं होना चाहता, मैं चाहता हूँ टाइम पे पहुँचूँ, और यूजुअली मैं टाइम पे पहुँच ही जाता हूँ, रादर मैं 10-20 मिनट पहले ही पहुँच जाता हूँ, जो GPS मुझे उस दिन की डेस्टिनेशन बतलाता है। सेक्शन बहुत प्यारा है, खोपोली क्रॉस करने से लेकर के, और अब NH66 जो आगे मैं ज्वाइन करूँगा, इंटायर स्ट्रेच इज क्वाइट गुड। सिंगल रोड बट वेरी इम्प्रेसिव, लव टू राइड। NH66 जो कि गोवा मुंबई हाईवे है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत एप्रीहेंशन है मुझे, क्योंकि गूगल बहुत सारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उसके ऊपर दिखा रहा है। बाकी तो जब मैं राइड करूँगा उसके ऊपर तभी मुझे समझेगा कि हाउ इज़ द रोड। पर एज़ पर प्लान और थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ से रिव्यू इकट्ठा करने के बाद ऐसा पता चला है कि डाइवर्जन है ज़रूर, लेकिन बहुत ट्रबलसम नहीं है और आप उस पर राइड कर सकते हो। लेट्स सी, देखते हैं कैसा रहता है। अभी तो वड़ा पाव खा के बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसे बिल्कुल फ्रेश फीलिंग आ रही है, और सोच रहा हूँ जब तक महाराष्ट्र में हूँ दिन में 4 बार तो वड़ा पाव ज़रूर खाऊं। जस्ट नाउ आई हैव जॉइंड दिस NH66। फर्स्ट हैंड इम्प्रेशन ये है कि इट इज़ अगेन अ 4 लेन सीमेंट रोड। बहुत देर राइड करने के बाद जाकर के मुझे अब जाके मुझे ऐसा 4 लेन रोड मिला है। इसका मतलब जिसमें कि इनकमिंग दोनों तरफ के ट्रैफिक जो है वो डिवाइडर से अलग हों। अभी तक ऐसा नहीं था, और अब जबकि ऐसा सिचुएशन हो तो एक वीस्टॉर्म राइडर बस एक ही काम करता है, और वो है ट्रिपल डिजिट क्रूज। तो अब मैं अपनी बाइक के मज़े लेने वाला हूँ,
और अब इसको ट्रिपल डिजिट में राइड करने वाला हूँ। पर मेरे लिए ट्रिपल डिजिट का मतलब 150 या फिर 160-70 नहीं होता है। फॉर मी ट्रिपल डिजिट इज जस्ट 100 और 110। दो आई हैव ट्राइड 170 एज वेल, बट ये बस दिस इज़ फॉर द मिली सेकेंड्स। आई डोंट फील लाइक राइडिंग एट सच एन हाई स्पीड। 80, 90, 100, 110 ये कहीं ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री स्पीड है ऑल डे लॉन्ग राइड करने के लिए। NH66 मीन्स गोवा मुंबई हाईवे। 2-3 चीज़ें नोटिस की मैंने। पहली चीज़ तो ये कि सीमेंट रोड है, 4 लेन सीमेंट रोड है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाड़ी को, बाइक को बहुत अच्छी ग्रिप मिलती है, ब्रेकिंग डिस्टेंस भी कम होता है, सो सेफ्टी इज़ वेरी हाई। दूसरी चीज़ ये कि ये 100% अभी बना नहीं है, डाइवर्जन है। और डाइवर्जन ऐसा है कि एक साइड में तो 2 लेन बन के तैयार हैं ही, तो जब आपको ये लेफ़्ट में डाइवर्ट करते हैं तो राइट में बन रहा होता है, जब राइट में डाइवर्ट करते हैं तो लेफ़्ट में बन रहा होता है। बट इवन ऑन द डाइवर्टेड साइड यू कैन ईजिली मेंटेन अ स्पीड ऑफ 60 to 80। एटलीस्ट अ राइडर कैन मेंटेन दिस स्पीड, जो कि बहुत है। सो मुझे ऐसी कोई ख़ास परेशानी नहीं हो रही है। जो एप्रीहेंशन था मेरा रिलेटेड टू दिस NH66 वो अब कुछ ज़्यादा नहीं है, एंड आई एम फीलिंग गुड। और तीसरी बात जो मैं नोटिस की है वो ये है कि आई डोंट नो, अ गुड सेक्शन of this NH66 has both the 4 lane working and both the 4 lane ready for the ride and drive. Even though it is 100% ready in that segment, but जो टोल है it's not operational. अभी तक मैंने जो भी टोल देखा है, I don't know for what reason they are not collecting the toll. तो टोल प्लाजा जो है वो सारे बंद हैं। अभी ये तो पता करना पड़ेगा ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी तक तो इंडिया के जितने भी स्टेट्स में मैंने राइड किया है NHAI का तो ऐसा रहता है कि अगर उन्होंने 40-50 किलोमीटर का सेक्शन भी बना दिया है तो उसका टोल वो लेना शुरू कर देते हैं। भले ही अनप्रिपेयर्ड का ना लें, पर प्रिपेयर्ड का तो वो ज़रूर लेते हैं। यहाँ हो सकता है कुछ और कारण हो, आई डोंट गेट एनी आइडिया अबाउट द रीज़न राइट नाउ, बट ये ऐसा है। Now let's discuss about the itinerary for the remaining part of my ride today. तो अभी तो मैं NH66 enjoy करता हुआ जाऊंगा चिपलून तक NH66 है, पर उसके बाद मुझे ये रोड छोड़ना पड़ेगा। मन तो नहीं कर रहा मुझे रोड छोड़ने का। मुझे लगता है ऐसा रोड हो तो मैं ऑल डे लॉन्ग राइड कर सकता हूँ। इतना सीनरिक रोड है, दूर दूर तक इतना अच्छा दिख रहा है। प्लस स्पॉटलेस बटरी स्मूथ रोड, सीमेंट रोड है तो बम्प्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, और दूर दूर तक 360 डिग्री आपको अच्छा दिख रहा है। बट येस, आई हैव टू लीव अराउंड 120 किलोमीटर पे चिपलून आएगा। उसके बाद फिर मुझे ये रोड छोड़ के और मुझे फिर इंटीरियर्स रोड जो हैं कोंकण के लेने पड़ेंगे। कोंकण में बहुत सारे बीच प्लेसेस हैं, उसमें से एक बीच प्लेस जो मैंने आज सेलेक्ट किया अपने लिए वो गुहागर है। वैसे तो बहुत स्टार्टिंग में जब मैं कोंकण प्लान कर रहा था तो मैंने सोचा कि आई मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द अलीबाग एंड शुड गो टिल गोकर्णा। बट फिर बहुत सारे राइडर्स ने मुझे बतलाया कि अलीबाग के 50 to 100 किलोमीटर का जो सेक्शन है अलॉन्ग द कोस्ट वो थोड़ा कमर्शियल ज़्यादा है, प्लस फ़िशिंग एक्टिविटी बहुत हाई है वहाँ पे। इसकी वजह से इट्स वेरी स्टिंकी, बट आई मीन यू मे नॉट एन्जॉय इट थरोली। तो मैंने प्लान चेंज किया और फिर मैंने डिसाइड किया कि अपना कोस्टल राइड मीन्स राइड along the बीच गुहागर से करूँगा। तो आज का सेक्शन मेरा गुहागर ही है पहुँचने का डेस्टिनेशन। चिपलून में थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ। बहुत ही मज़ा आ रहा है इस रोड पे।
ड्राइव करके। चिपलून के ये 40 किलोमीटर, चिपलून के पास का जो 40 किलोमीटर था, ये तो बिल्कुल ही 100% रेडी था। बहुत देर से चलाने के बाद अब ये मेरा एक यूनिवर्सल मेरा SOP बन गया है। खड़ा हो जाओ, पेग्स पे खड़े होकर राइड करो। बहुत अच्छा खासी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। और अगर मैंने 10 मिनट भी कर लिया और फिर मैं जब बैठता हूँ चलाने के लिए तो आई फील लाइक फ्रेश। तो ये तो मैं बहुत यूज करने लगा हूँ आजकल। इट इज़ रियली वेरी रिलैक्सिंग। और जब ऐसा रास्ता हो, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा नहीं हो, तो राइडिंग वाइल स्टैंडिंग ऑन द पिग्स इज़ सच अ गुड आइडिया टू डू। चिपलून के बाद NH66 को छोड़ने के बाद नियर चिपलून, उसके बाद के रास्ते का मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है। बट इन टोटलिटी मुझे एक ऐसा फीडबैक मिला है कि कोंकण रोड्स आर फेयरली मेंटेन्ड रोड। नोबडी कंप्लेन मच अबाउट द कोंकण रोड्स। तो देखते हैं, अभी अराउंड 3:30 हो रहा है, मेरे पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है और देखते हैं आगे कैसा रहता है। अभी तो जस्ट नाउ आई हैव टेकन एन हाइड्रेशन ब्रेक। 5 मिनट का क्विक ब्रेक था, बायो ब्रेक था एक्चुअली। माई ब्लैडर वाज completely filled, so ब्रेक कंपल्सरी ब्रेक बन गया। NH66 पे आई थिंक ये पहला ही टनल है जो मैंने इनकाउंटर किया है। टनल में जब भी टनल आता है तो एज ए राइडर और एज ए ड्राइवर बड़ा बहुत ही एक्साइटमेंट फील होता है व्हेन यू गो इनटू इट। पर मैं भी एक्सपीरियंस बतला रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे टनल्स में आई हैव बीन थ्रू मेनी टनल्स। स्पेशली आई रिमेंबर one of the tunnel, that is Chenani tunnel, when I was going from Jammu to Srinagar. इससे पहले तो लंबे लंबे टनल से मैंने राइड किया हुआ, लेकिन जब मैं उस टनल में पहली बार घुसा था, आई हैव बीन थ्रू दिस टनल 4 times so far, बट पहली बार जब मैं उस टनल में घुसा था तो मुझे अभी भी एक्सपीरियंस याद है कि वो टनल ख़त्म ही नहीं हो रहा था। It was never ending tunnel, and for the first time I realized कि going into tunnel is a very exciting thing, but when you remain into the tunnel for quite a long time, it's a different thing. And when I say for quite a long time, it means for minutes, because every second counts when you are into the tunnel. मैं बस साइंटिफिकली सोच रहा था कि शायद हो सकता है because we have made a way through the core of the mountain, so there must be a feeling of pressure inside it. पता नहीं क्लॉस्ट्रोफोबिया तो नहीं होता है, बट अजीब सा ही सेंसेशन होता है जब आप when you are going through the tunnel. So बहुत देर तक टनल के अंदर राइड करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं होता है, बट yes, going through and coming out is definitely a good wonderful experience. ये भी मॉडरेटली लंबा टनल है, अच्छा लगा। बहुत चौड़ा नहीं था, सिंगल 2 लेन था, पर अच्छा था। ऑलमोस्ट 4:30 हो गया है। अब टाइम आ गया है कि मैं NH66 को छोड़ूं। मन तो नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ही इम्प्रेसिव रोड है, और जैसे हमने गोवा मुंबई हाईवे के बारे में सुना था, अब सीमेंट रोड बनने के बाद ये ऐसा ही है, पिक्चर परफेक्ट, एंड यू विल ड्रीम टू राइड ऑन दिस रोड एटलीस्ट इन कमिंग 6 months और 1 year। जो थोड़े बहुत डाइवर्जन है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, एंड बिलीव मी, मार्क माई वर्ड्स, यू विल डाई टू राइड
on this highway. It is such a wonderful highway. अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आना शुरू हुआ है कि जैसी मेरी टाइमिंग रही है आज की, जैसा डेस्टिनेशन है, जो अभी टाइम हो रहा है और जो ETA दिखा रहा है, मोस्ट लाइकली मैं सनसेट के आसपास गुहागर पहुंचूंगा। जब से कोंकण एक्सपेडिशन के बारे में मैंने प्लानिंग करनी शुरू की, तो देखा जाए तो बेसिक फंडा जो मेरा था वो यही था कि कोंकण एक्सपेडिशन करने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि पहले मैं वेस्टर्न घाट पहुँचूँगा, उसके बाद हर दिन 100-150 किलोमीटर चलूँगा along द बीच, फिर बीच पे स्टे करूँगा, फिर चलूँगा, फिर स्टे करूँगा, एंड आई विल कीप ऑन रिपीटिंग फॉर अ वीक एट लीस्ट टिल आई रीच गोकर्ण, ताकि बीच राइड की फील रहे। पर वो जो इंटायर थॉट है वो एग्जीक्यूट होना शुरू होता है तभी से जब मैं बीच पे पहुंचूं। तो देखा जाए तो बेसिकली कोंकण राइड का मेरा ये डे कल से शुरू होने वाला है। अभी तक तो मैं सिर्फ यहाँ तक पहुँचने के लिए ही राइड कर रहा था, इसलिए मुझे अब दिमाग में थोड़ा आइडिया ऐसा आ रहा है कि क्यों ना वाई टू मिस सनसेट। सनसेट मीन्स फॉर मी सनराइज मीन्स sun coming from behind the mountains, like it, I mean जैसे कि हम हिमालयन रेंज में देखते हैं। Similarly for me sunset is sun is dipping into the sea। मुझे बस इसी दो तरह के सनराइज और सनसेट पसंद आते हैं। सनराइजेस तो बहुत देखे, सनसेट भी बहुत देखे हैं, पर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, सन डिपिंग इनटू द सी। तो ये सोच के थोड़ा सा एक्साइटमेंट सा फील हो रहा है। तो अब डिसाइड किया है मैंने कि अब मैं ज़्यादा ब्रेक नहीं लूँगा, मुझे ब्रेक की ज़रूरत भी नहीं है। आई एम फीलिंग फ्रेश। मैं ब्रेक लूँगा नहीं, छोटे मोटे 1-2 मिनट वाले हो सकते लूँ, क्योंकि वो मैंने कंपल्सरी बना रखा है अपने लिए। पर मैं सोच रहा हूँ कि अब ज़्यादा ब्रेक नहीं लूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं सनसेट के पहले अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचूँ। डेस्टिनेशन मीन्स आज मैंने अद्वैत होम स्टे करके एक होम स्टे गुहागर में, इट इज़ ए बीच साइड होम स्टे, उसको बुक किया है। तो वहाँ पहुँच के ज़्यादा कुछ मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आई कैन जंप ऑन द बीच। ये क्योंकि मेरा पहला सोलो राइड है, अभी तक ये जो स्टे एंड द बुकिंग एंड होटल ये कभी मैं नहीं करता था, हमेशा कोई ना कोई करता था सिंस मैं ग्रुप में राइड करता था। बट अब ये क्योंकि ये मेरा पहला सोलो ट्रिप है, तो जो करना मैंने ही करना है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि नाउ आई विल ईदर डे बिफोर और ऑफ द सेम डे बिफोर द मिडिल ऑफ द डे आई विल बुक। वैसे ही चल रहा है। इस होम स्टे को मैंने कल शाम को बुक किया था और आगे आने वाले डेज में भी मैं 1 दिन पहले होम स्टे बुक करूँगा, ताकि पीस ऑफ माइंड रहे। मैं नहीं चाहता वहाँ पहुँचूँ फिर यहाँ वहाँ सर्च करता रहूँ, फिर कोई फिगर आउट करूँ। एज ए राइडर मुझे लगता है जैसे मैं डेस्टिनेशन पहुँचूँ तुरंत अपने आप को ऑफ लोड करके आई शुड गो इन टू द बाथरूम एंड शुड हैव अ वार्म वाटर बाथ, एटलीस्ट आधे घंटे नहाऊँ, तभी जाके मैं इंटायरली फ्रेश हो जाता हूँ और फिर बाकी बचा हुआ काम करना शुरू करता हूँ। और ये अब मेरे लिए इट्स समथिंग लाइक इट इज़ सेट प्रोटोकॉल फॉर मी। थोड़ी देर पहले मैंने चिपलुन छोड़ा है और ये इंटीरियर रोड है कोंकण का, और कोंकण के इंटीरियर रोड्स भी सारे मुझे सीमेंट के ही बने हुए दिख रहे हैं और सारे न्यूली बिल्ड मीन्स 2-4 साल के अंदर ही बने हुए दिख रहे हैं। आई एम फीलिंग रियली लकी कि आज के जो जितने भी रोड आइटिनरी जो मैंने बनाई थी, किसी का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, जस्ट एक 6 सेंस का यूज करके मैंने स्केचिंग करके बनाई थी और सबके सब रोड बहुत ही अच्छा मिला है।
एटलीस्ट राइडर पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही बढ़िया रोड मिला है मुझे, एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम सो फ्रेश एंड एंजॉइंग माई राइड। जैसे जैसे मुझे सनसेट मेरे सामने बिल्कुल नीचे जाता हुआ दिख रहा है, मेरे एक्साइटमेंट का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं लेट हो जाऊं। वैसे ये तो पक्का है कि मैं बहुत लेट नहीं होने वाला हूं, क्योंकि राइड के साथ तो ETA बहुत ही प्रेडिक्टेबल होता है। इट्स ऑलवेज बिफोर टाइम, बट इट्स अ सनसेट। मुझे ये 10 मिनट भी नहीं देने वाला है, सो मुझे 10 मिनट पहले ही पहुंचना है। 10 मिनट लेट होना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और सिंस आई एम गोइंग टू अ न्यू प्लेस, मुझे थोड़ा सा थोड़ा सा टाइम का लेवरेज रखना पड़ेगा ताकि मैं मिस ना करूं। पर क्योंकि मेरा ध्यान बार बार सन के ऊपर जा रहा है, तो मैं ऐसा नोटिस कर रहा हूं कि सनसेट वैसे भी देखने में कितना सुंदर लगता है। कहीं कहीं पे तो मुझे सी नहीं दिख रहा अभी तक मैं सी बीच तक पहुंचा नहीं हूँ, पर सन ऐसा डिप होता हुआ जब दिख रहा है मुझे मेरे सामने बिल्कुल स्ट्रेट अहेड ऑफ मी, एक सिंस आई एम हेडिंग टुवर्ड वेस्ट, तो वो अपने आप में भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है मुझे। कोंकण के जो इंटरनल रोड्स हैं, चाहे वो स्टेट हाईवे हो, अभी बीच में मुझे NH भी मिला था, ये सब के सब सीमेंट के, और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दे आर 4 लेन। तो there is nothing to worry about the road condition in Konkan, especially so far the one which I have used. दूसरा, कोंकण में एक और चीज़ नोटिस की कि लश ग्रीन है, ग्रीनरीज तो हर जगह ही है। दूर दूर तक कोंकण नहीं दिखता, जैसे कि आज इगतपुरी दिख रहा था, जैसे कि NH66 के ऊपर राइड करते वक्त दिख रहा था, पर ओवरऑल फील बहुत अच्छा है। हमेशा ग्रीनरी है, रोड कंडीशन अच्छा है, और ट्रैफिक बहुत ही कम है। बहुत ही कम मतलब बहुत ही कम ट्रैफिक है। ऐसा लगता है सिर्फ मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं, इतना कम। अभी सिर्फ 2 ही चीज़ें चल रही मेरे दिमाग में। एक, सनसेट देखना, मतलब सन को सी के अंदर डिप होते हुए देखना, और दूसरा खाना खाना। आज के बाद मैंने डिसाइड किया है कि जब तक मैं वेस्ट कोस्ट पे हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ फ़िश और प्रॉन्स, इन्हीं से बनी हुई जितनी भी रेसिपीज़ होंगी सिर्फ वही खाऊंगा और कुछ भी नहीं। वैसे भी मेरा हमेशा से फंडा रहता है, जब जहाँ होता हूँ तब वहाँ होता हूँ। अभी मैं कोई नॉर्थ इंडियन खाने को मिस नहीं करने वाला हूँ। अभी मैं सिर्फ कोंकणी फूड खाऊंगा अगले 6-7 डेज़ तक। गुहागर पहुँचते ही पता चला कि अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट यहाँ का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है। तो ये वो आइटम्स थे जो मैंने खाए, एंड आई थॉरली एंजॉयड इट। पेट भर गया पर मन नहीं भरा। सोलो होने की वजह से सारा खाना मुझे खुद ही खाना पड़ता था, बट स्टिल आई एंजॉयड अ लॉट। ये वो होम स्टे है जहाँ मैं पहुँचते ही तुरंत भागा होम स्टे देखने, सनसेट देखने के लिए, बट आई वॉज अनलकी, लिटिल अनलकी। सनशाइन तो थी पर सन नहीं था, बट इट वॉज अ वेरी गुड बीच साइड होम स्टे।